बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख़ है 24 दिसंबर सन 2021 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। खबर है कि पब्लिक अथॉरिटी बराए सिविल इंफॉर्मेशन ने इलेक्ट्रॉनिक खिदमात के लिए यूनिफाइड गवर्नमेंट एप्लीकेशन सहल ऐप के ज़रिए नई खिदमात शुरू करने का ऐलान किया है। सहल एप्लीकेशन के ज़रिए नई ऑनलाइन खिदमात में गुमशुदा सिविल ID को तब्दील करने के साथ साथ 5 साल मुकम्मल करने वाले नाबालिग बच्चों की सिविल ID में तस्वीर शामिल करने के फीचर को फ़ाल करना शामिल है। पहले ये सहूलत सहल ऐप में मुयसर नहीं थी, लेकिन अब पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन ने ये 2 फीचर ऐप में ऐड कर दिए हैं। अब अगर किसी भी शख्स का सिविल ID कार्ड गुम हो जाता है तो उसकी एप्लीकेशन सहल ऐप पर रजिस्टर करवा सकते हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि वज़ारत सेहत के सरकारी तर्जुमान डॉक्टर अब्दुल्ला अल सनद ने तीसरी खुराक से मुस्तफ़ीद होने वाले ग्रुप की तोसी का ऐलान किया है, जिसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र के हर फर्द को शामिल किया जाएगा और बूस्टर खुराक फराम करने के लिए 18 इजाफी बुनियादी सेहत की देखभाल के मराकज़ मुख्तस किए जाएंगे, जिससे मराकज़ की कुल तादाद 36 हो गई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कल तक तीसरी खुराक लेने वालों की तादाद 2,96,131 अफराद तक पहुँच गई, जो कि सिर्फ 4 दिनों में 58,796 अफराद का इजाफा है। मुतलका सतह पर सेहत की ज़रूरियात पर अमल दरामद की निगरानी करने वाली मरकज़ी कमेटी ने आने वाले अरसे में अमल दरामद को सख्त करने की ज़रूरत पर जोर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। कमेटी के रुकन और वजारत सेहत में इन्फेक्शन से बचाव के शोबे के डायरेक्टर डॉक्टर अहमद अल मतूई ने कमेटी के वाइस चेयरमैन कुवैत म्यूनसिपैलिटी के डायरेक्टर जनरल अहमद अल मनफूई की ज़ेर सदारत कमेटी के इजलास के बाद कहा है कि इसकी अहमियत पर जोर दिया गया। कमेटी की फील्ड टीमें मुआयना के दौरे करती हैं और कमर्शियल कम्प्लेक्स, दुकानों और मुख्तलिफ तजारती सरगर्मियों की ज़रूरत को लागू करने के लिए मुस्तैद फॉलो अप करती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर इस सिलसिले में कोई सुस्ती या लापरवाही पाई जाती है तो पहले वार्निंग जारी की जाएगी और फिर अदम तामील की सूरत में खिलाफ वर्जियाँ जारी की जाएंगी। यह बताते हुए कहा है कि ज़ब्त और तामील की कमी की सूरत में खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी अहकाम के बाज़ भेज दिया जाएगा। अगली खबर शामिल करते हैं कि वज़ारत सेहत ने 26 दिसंबर से 31 जनवरी 2022 तक अपने मुलाजमीन की वक्फा से होने वाली तमाम छुट्टियां मुअत्तल करते हुए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये आलमी वबाई अमराज की सेहत की सूरत हाल और कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव से मुतल्लिक पेशरफ्त के पेश नज़र है, इसलिए ये ऐसा किया गया है। बुध के रोज़ कुवैत में 12 ओमिक्रॉन केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसकी वजह से अब कुवैत में वज़ारत सेहत के मुलाजमीन, जिनमें डॉक्टर, नर्सेज और दीगर स्टाफ शामिल है, की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। अब बात करते हैं कि कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर T4 टर्मिनल पर महकमा कस्टम ने मुल्क में मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। कस्टम अहकाम ने बताया है कि उन्हें एक एशियाई तारकीन वतन जिसके पास हैंड बैग और केबन बैग था पर शुबा हुआ कि जिसकी स्क्रीनिंग की गई, जिसमें तकरीबन 17 किलोग्राम वजनी चर जिसके पैकेटों के गिर्द 7 प्लास्टिक के रोल लपेटे गए थे बरामद हुए। उसके खिलाफ ज़रूरी इक़दामात कर दिए गए हैं और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इस फ़र्द को महकमा नारकोटिक्स से हवाले कर दिया गया है। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।